Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सावन का ये अगस्त महीना दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शायद ही अपनी जिंदगी में कभी भूल पाए, क्योंकि इसी अगस्त के महीने में 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से छूटे, वो भी रक्षाबंधन से ठीक पहले। यानी सिसोदिया की जो कलाई पिछले साल जेल में रहते हुए सूनी थी, वो इस अगस्त के महीने में रक्षाबंधन के दिन उनकी उस सूनी कलाई पर उनकी बहन और मंत्री आतिशी ने राखी बांधी। इस मौके पर सिसोदिया की खुशी का अंदाजा आप उनकी इन दो तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर में उनकी बहन उनका टीका कर रही हैं। परिवार खुश है, सिसोदिया भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में मंत्री आतिशी उनकी कलाई पर राखी बांध रही हैं। सिसोदिया कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर आतिशी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। रक्षाबंधन पर सिसोदिया की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उनके जेल से आने के बाद ना सिर्फ मनीष सिसोदिया और उनका परिवार, बल्कि पूरी पार्टी और सरकार में शामिल सभी नेता काफी खुश हैं। अब जेल से छूटने के बाद पहला रक्षाबंधन मना रहे सिसोदिया को बीते साल वाला जेल में मनाया गया रक्षाबंधन याद आ गया, और उसे याद करते हुए सिसोदिया ने राखी की इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, पिछले साल रक्षाबंधन जेल में अकेले मनाया, दिल थोड़ा मायूस जरूर था। इस त्योहार को मैं अपने परिवार के साथ मना नहीं सका, लेकिन इस साल लाखों बहनों की दुआओं से रक्षाबंधन से ठीक पहले मेरी रिहाई हो गई, ताकि मैं इसे अपने परिवार के साथ मना सकूं। सभी बहनों की दुआओं के लिए दिल से धन्यवाद, और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आकर अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर काफी खुश हैं, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार उनके नेता, उनके दोस्त, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में ही रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, जिनकी कलाई इस बार राखी पर सोनी रही, जिसका दुख बयां करते हुए उनकी बहन रंजना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो राखी बांधने हम नहीं जाएंगे, बस यहीं से उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। मैंने बाय पोस्ट भेज दी है राखी, और प्रेयर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जेल से बाहर आएँ और फिर से दिल्ली वासी की सेवा। मेरी बस यही प्रार्थना रहेगी भगवान से कि जल्द से जल्द वो जेल से बाहर आएँ और फिर से सच्चाई और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा करें। आपको लगता है कि जो दुष्ट शक्तियाँ उनके पीछे पड़ी हैं, उनका भी भगवान जो है नाश करेगा एक तरीके से? हाँ, वो तो है ही, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। लास्ट टाइम मैम कब आपसे मिले हो और क्या रहा? लास्ट टाइम मैं मार्च में मिली थी, जब ईडी आई थी तो मैं वहीं पे थी, घर में। मेरी मदर बीमार थी और उनके वो उसी दिन डिस्चार्ज होके घर आई थी, तो मैं वहीं पर उनके पास ही बैठी हुई थी। तो फिर उनसे हुई बातचीत आपकी? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उनका वही था जो एक राजनीति का जो सपना वो लेकर चले थे, हाँ। देश को स्वच्छ बनाने का? तो क्या वही उनका आज भी वही स्थिति थी? हाँ। या मनोबल कहीं डाउन था यार? नहीं, मनोबल डाउन नहीं है, बल्कि अभी मैं फिर गई हुई थी, पिछले हफ्ते मैं दिल्ली में थी, तभी वो भाभी को बोल रहे थे कि मेरे को भगत सिंह और महात्मा गांधी और चाणक्य इन सब की बायोग्राफी भेज देना। तो वो इन सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इन सबको पढ़ रहे हैं, जिससे उनका माइंड और स्ट्रांग हो रहा है। और जब से मनीष जी बाहर आए हैं तो हमको बहुत उम्मीद बनती है कि हफ्ता 10 दिन में अरविंद भैया भी बाहर आ जाएंगे और उनके साथ न्याय होगा। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए ये वाला रक्षाबंधन कहीं खुशी कहीं गम जैसा रहा। एक तरफ सिसोदिया के रिहा होने के बाद रक्षाबंधन के दिन उनका परिवार खुशियां मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का परिवार बस यही दुआ कर रहा है कि जल्दी से जल्दी अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।